गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल 6.2 एक्सरसाइज रीड कर रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जो वैल्यू थी किस तरीके से आई वेरीफाई करके हमने आपको बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस तरीके से वैल्यू आई थी ये पूरी वेरीफाई कराई थी। हालांकि मैंने आपको बताया था एग्जाम में आपको वेरीफाई के लिए नहीं आएगा। उसके बाद मैंने उसके कुछ सम्स भी आपको कराए थे और सिमिलरली मेरी समझ में 19 तक क्वेश्चन उसी तरीके से थे जिससे हमें टेबल की वैल्यू उसमें लगानी थी। ठीक है, तो टेबल की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। मैं पूछ सकता हूँ किसी भी बच्चे से कोई भी वैल्यू की भी शायद। ठीक है, तो इससे हम लोग 13 क्वेश्चन बच्चों ने प्रॉब्लम बताई है 13 में। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है हमारा cos 0। मेरे साथ साथ लिखा करें cos 0 प्लस sin 45 प्लस sin 45 प्लस sin 30 प्लस sin 30। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में sin 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60 इसको बेटे हम लोगों को एवलुएट करना है। क्वेश्चन सिमिलरली वैसा ही है जिस तरीके से हम लोगों को टेबल से वैल्यू लगानी है उसी तरीके की वैल्यूज में होंगी। और थोड़ा हो सकता है कि आपका आंसर ना आया हो, उसकी कैलकुलेशन की भी थोड़ी समस्या हो सकती है। तो हम लोग छोटे की जगह बड़े ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जानते हैं cos 0 की वैल्यू मैंने 1 बताई थी, sin 45 की वैल्यू मैंने 1/√2 बताई थी, प्लस sin 30 की वैल्यू मैंने 1/2 बताई थी। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ही मैंने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। sin 90 की वैल्यू मैंने 1 है, माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए ये तो किसी के साथ ऐड होगा नहीं, ये अपने आप में अलग है। 1 और 1/2 ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। 1.5 प्लस कर दिया। ठीक, तो वो आप एलसीएम लेके रफ पर कहीं कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 1 प्लस 1/2 आपका 3/2 प्लस 1/√2। ऐसे ही देखिए 1 एंड 3/2 माइनस 1/√2। अब ये वाली नंबर इसमें ऐड नहीं होंगे, लेकिन आप एक चीज को इसमें चेक करें, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको इसीलिए रीड कराई जाती है, ये इनका प्रोडक्ट होना है। तो हम आइडेंटिटी लगाकर प्रोडक्ट कर रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी। चेक कर लो आप लोग, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, अगर हम बात करेंगे 9/4 हो गया, माइनस इसका करेंगे 1/2। टेकिंग एलसीएम 4 9 माइनस के 2 आपका आंसर 7/4 मैंने इसको कराया। कोई भी हार्डली क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से आपको ना आया हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से आंसर ना निकला हो। ऐसे ही हम लोग 16 क्वेश्चन पर एक बार चर्चा कर लें, देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब 16 क्वेश्चन की बात आती है तो इस तरीके से देखिए 4 बड़ा ब्रैकेट यूज करूंगा मैं। साइन की पावर 4 30, कोई टेंशन नहीं, साइन की पावर साइन 30 की वैल्यू की पावर 4 कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60। एक ब्रैकेट में -3, फिर दूसरे ब्रैकेट में है cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये है टेबल से वैल्यू अपनी उसी तरीके से लगाएंगे और ब्रैकेट बिना मतलब से नहीं हटाएंगे। ब्रैकेट का बिल्कुल सही तरीके से आप लोग अगर यूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन से अपनी बात करते हैं। तो इधर हम देखते हैं 4 अपनी जगह पे साइन 30 की वैल्यू हमने सबसे पहले देखी। साइन 30 की वैल्यू हमने तो हमारी हो गई 1/2 की पावर 4 आपका अपनी जगह पे है, प्लस cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 है, लेकिन इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद -3 cos 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर, 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और आपका साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू लगाएंगे तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट का मूल रूप में आप लोग करना 1/2 की पावर 4 है, तो आप खुद जान जाए कि 1 का तो कितनी पावर हो बनी जाएगा, और 2 की पावर 4 को हम लोग 16 नोट कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, तो हमारा ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4 -3 अदर ब्रैकेट में आए 1/2 -1 माइनस √3/2। अब 3/2, ठीक, तो हम लोग 3/4, तो हम लोग यहाँ पर आए इस वाले ब्रैकेट में ही हमने एलसीएम लिया, तो हमने 16 लिया तो 1 + 4 चेक कर लीजिए -3 इस वाले ब्रैकेट में हमने 2 एलसीएम लिया 1 - 3/4। अगर बात करते हैं तो 4 × 5/16 -3 माइनस के 1/2 बचेगा बेटा, चेक कर लेना, माइनस के 1/2। ठीक है, चेक कर लीजिए -1/2 बचेगा, -3/4। अगर आप देखेंगे 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका आ गया देखिए 5/16 5/4, ये प्लस हो गया, चेक कर लीजिए -3 माइनस ये तो प्लस हुआ +3/2, तो ये 3/2 - 3/4। अब आप पूरे में 4 एलसीएम लिया तो 5 + के 6 माइनस के 3, तो चेक कर ले 11 - 3, 5 और 6 11 - 3/4, 11 तो 8/4, 4 × 2 = 8, तो हमने आंसर आपका कर दिया, 2 आपका आंसर आ गया क्लियरली। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम लोग आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम नया कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन का रुख जो है टर्न करेंगे कि अब हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। तो आज उन क्वेश्चनों को आप समझ लें और पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और जिन बच्चों के पास RD शर्मा नहीं है तो वो NCERT की एक्सरसाइजें जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार का लॉस ना हो, लेकिन अपनी RD शर्मा को अवेलेबल रखें। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आगे अपने क्वेश्चन का रुख चेंज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में किस तरीके से आपका काम होना है। देखिए, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और किस तरीके से हम लोग करते हैं और जो चेक करेंगे। पहले नंबर पर हमने आपका क्वेश्चन नंबर 20 लिया, 2 sin 3x, देख लिए, चेक कर लीजिए, 2 sin 3x = √3। उन्होंने साफ ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखें, 2 को आप इधर राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो sin 3x = आपका √3/2 हो गया। देख लीजिए,
अब हम साइन हमारा कैंसिल हो तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। साइन हमारा कैंसिल होगा तभी एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो है साइन में कौन से एंगल की होती है, साइन में ही देखेंगे। तो साइन में देखने के बाद तो हमने देखी है साइन 3x। तो साइन में अगर हमने वैल्यू चेक करी है, साइन में अगर वैल्यू चेक करी है तो हमने देखा साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है, साइन 60 लगा दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ साइन कैंसिल हो गया, आपको काटना नहीं है, कैंसिल हो गया दोनों तरफ आपका साइन कैंसिल हो गया। तो 3x = 60 और x = आ गया 60/3 यानी 20। चेक कर लीजिए, कोई भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत या समस्या आ रही है, इस तरीके से साइन हमारा कैंसिल हुआ है। ये आप देख लीजिए, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चनों में ऐसा हमें करना पड़ सकता है। ठीक है बेटे, अब हम लोग एक और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, एक चीज और बताना मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को कि थोड़ा सा ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उस समय नहीं बता पाया था। देखिए tan θ = ये भी एक फार्मूला होता है sin θ/cos θ। ऐसे ही cot θ = tan का उल्टा होता है ना, तो cos θ/sin θ हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए में अगर हम देखें तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है वो आपका ये कह रहा है 2 sin x/2 = 1। 2 sin x/2 = 1। सबसे पहले साइन को अकेला करो, तो साइन को अकेला करने के लिए sin x/1/2 एक्स की वैल्यू हमारी तब निकलेगी जब ये साइन हमारा कैंसिल होगा। एक्स की वैल्यू हमारी तब निकलेगी जब हमारा साइन कैंसिल होगा। साइन तब कैंसिल होगा जब इक्वल में साइन आएगा। तो हम लोग देखेंगे 1/2 वैल्यू जो होती है साइन में किसकी होती है, क्योंकि साइन ही हमें कैंसिल करना है। तो साइन में हमने चेक की, जो हमने लर्निंग की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वैल्यू साइन 30 की निकल के आती है। तो अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो x/2 = 30 डिग्री। तो x = हमारा आ गया 60 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको बताई, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक मैं इस तरीके का क्वेश्चन बताना चाहूँगा आप लोगों को जिसमें हम sin θ/cos θ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, देख लें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करते हैं 23 क्वेश्चन पर, तो देखिए 23 क्वेश्चन है √3 sin x = cos x। ठीक, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है जो कैंसिल हो जाए। तो हम ऊपर जो आपको हमने आइडेंटिटी दिखाई है tan θ क्या होता है sin θ/cos θ। इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आए, अगर ये इधर आएगा तो अपॉन में आएगा और ये वाली इधर पहुंचा दें तो वो अपॉन में पहुंच जाएगा। तो जे इधर आया, चेक करो sin x/, जे इधर आया cos x और जे इधर आया √3। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आएगी है, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। अब हमने एक चीज नोट करी, हमने इसीलिए पहले ही आपको ये बात बता दी थी कि tan θ किसके बराबर, sin θ/cos θ के बराबर। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, tan x। तो ये हमारा tan x बन गया। तो tan x = 1/√3। tan x आपका क्या होता है 1/√3। अब tan x और tan में 1/√3 वैल्यू चेक करेंगे तो ये tan 30 की निकलेगी, क्योंकि tan ही हमें कैंसिल करना है, tan ही हमें कैंसिल करना है। तो अब आप चेक कर लो, tan से tan कैंसिल हो गया तो आपका x = 30 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन आपके
2 नंबर में 2 मार्क्स में बोर्ड पूछ लेता है, तो कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो हम ये कह सकें कठिन है हार्ड है। बाकी एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर है। उसके बाद इन क्वेश्चनों को कल मैं कोई से भी क्वेश्चन को कहीं भी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को रीड किया तो √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। ये है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में पहले सब जितने की वैल्यू आप डाल सकते हैं। फर्स्ट आप जो वैल्यू हमें मालूम है, जो हमें इसमें दी गई है, वो तो हम डाल देंगे वैल्यू। तो हम लोग वैल्यू पहले डाल रहे हैं। अब ये तो वैल्यू डलेगी नहीं, ये वैल्यू तो आप चेक कर रहे हैं डलेगी नहीं। cos 60 की डल सकती है। cos 60 की वैल्यू हमने डाली 1/2। sin 45 की डालेंगे 1/2। cos 45 की डालेंगे 1/2। ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पहले राइट हैंड साइड की ही हम लोग करेंगे। तो हमने देखा 1/2, इधर देख रहे हैं एक सी संख्या है तो 1/2 आ गया है। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1 tan 2x इज इक्वल टू 1। अब कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे सिंगल संख्या हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस √3 को राइट हैंड साइड पर सेंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे जाएगा 1/√3। अब आप देखो 1/√3 tan में वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की होती है। चेक कर लीजिए आप, tan से tan कैंसिल हो गया तो आपका 2x इज इक्वल टू 30 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। बीच में मैंने 2-4 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे, सेल्फ करेंगे। उसके बाद बताएंगे कोई भी समस्या आपकी किसी भी तरीके की घूमती है, बिगड़ती है या कुछ भी कहती है तुमसे। देखिए 26 क्वेश्चंस को हम लोगों ने रीड किया है। क्वेश्चन नंबर 26 को 26 क्वेश्चन अगर हम बुक में देखते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी है। उसमें ऊपर कह दिया है थीटा इतना है, तो नीचे जो नंबर्स दिए उन्हें वेरीफाई करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक, तो कोई भी ऐसी हमें इसमें समस्या नहीं देखने को मिली है जिसमें हम आपसे ये कहें कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे सकता है या किसी प्रकार की कोई बात कह सकता है। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, सॉरी आपका 26 क्वेश्चन का कोई एक पार्ट देखे। क्वेश्चन एक को थीटा इज इक्वल टू इन्होंने 45 डिग्री दिया है, सॉरी 30 डिग्री आपको दिया गया है। चेक कर लें आप, इसी ले में आपके सारे क्वेश्चन है। 30 डिग्री दे रहा है और वेरीफाई करके देना है। वेरीफाई करके ये देना है कि फर्स्ट पार्ट में कि ये दोनों इक्वल होंगे। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हम वैल्यू थीटा की लगा देंगे, बराबर वेरीफाई करके दे देंगे। देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह 30 डिग्री लगा दिया, चेक कर लो। और राइट हैंड साइड में भी थीटा की जगह 30 डिग्री लगा दिया अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं tan 60 हो गया, हो जाने तो हम क्या डरते नहीं है, tan 60 डिग्री और यहाँ tan 30 की वैल्यू लगा दी 1/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका भी आंसर यही आना चाहिए। चेक करेंगे बाद में 2/√3 हो गया, ये 1 - 1/3 हो गया।
डायरेक्ट माइनस कर लिया करो। क्या एलसीएम है, 3 बन जा 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 है। कोई दिक्कत नहीं, 2/√3 ये भी हो गया 2/3। आप जानते हो इसका यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखें यही आंसर आ रहा है 2 इंटू में 3 और 2 इंटू में √3। चेक कर लो, इससे ये कट गया, रूट से ये रूट टाइम्स कटेगा, तो क्या आया √3 आया। चेक कर लिया आप लोगों ने है। ऐसे ही आपके आगे जो क्वेश्चन दिए हैं सेम है, 27, 28 इसी तरीके से हैं। अब हम लोग बात करेंगे 27 और 29 पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद लेवल 2 पर बात करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया होगा, कई बार आया होगा और कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर फेस किया होगा। आरडी ने भी 4-5 क्वेश्चन इसके इस तरीके से हमें दिए हैं, तो हम इन क्वेश्चनों पर भी एक बार को चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर अगर बात करें, सभी ध्यान से देखें। इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, उसके बाद जो भी ग्रेटर और लेस आपका लगा हुआ है इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। वो ग्रेटर और लेस लगने की वजह केवल इतनी है कि अभी हम लोगों ने जो टेबल पर बात की है वो 0 से लेकर 1 तक की है। जैसे हम लोग जब 11th क्लास में पहुंचते हैं तो टेबल अभी और भी आगे बढ़ सकती हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ से ग्रेटर लेस जो दिया जाता है आगे, तो उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम जो भी वैल्यू लगाएंगे 90 के अंदर ही लगाएंगे, 0 और 90 के बीच में। अब हम लोग ये देखते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज आपकी नोट की, साइन ए प्लस बी पढ़ी। अब वर्गमान साइन में देखेंगे किसका होता है, 90 का। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन ए प्लस बी, और ये हो गया हमारा साइन 90। चेक कर लो, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपकी बेटे ए प्लस बी 90 की हो गया। फर्स्ट इक्वेशन कवर कर ली हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही बेटे इसमें आते हैं कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 मान हम लोग देखेंगे 1 वैल्यू जो होती है किसकी होती है, कॉस ए माइनस बी, तो हम लोगों को पता चला कॉस 0 की होती है। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये 2 हो गए। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके सामने इक्वेशन बन गई है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। एक पहली इक्वेशन बनी थी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, और दूसरी इक्वेशन बनी थी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए, तो आपका क्या आया, 2a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 45 इन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। तो फर्स्ट आपकी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और इसमें a की जगह हमने क्या लगा दिया, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 90।
तो 45 उधर जाएगा तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 90 माइनस 45, यानी बी की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन, इसमें 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के एक्सरसाइज में आपके दिए गए हैं। आप उन एक्सरसाइज को आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन से भी बेस आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1-2 है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को हम आज ही एंड कर देते हैं। और जरा स्पीड के साथ आप सभी लोग वर्क करें बेटे, क्योंकि थोड़ी स्पीड आपकी अगर डिस्टर्ब होगी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखता हूँ अगर मुझे कोई इसमें अलग क्वेश्चन शो होता है तो मैं बताऊंगा। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी 32 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाना है और कोई भी खास दिक्कत नहीं है। आप अगर रीड करेंगे तो बच्चे समझ भी जाएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल एट बी पर 90 है। तो आप देखिए 32 क्वेश्चन को मैंने देखा था, तो उसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसमें बी एंगल 90 रखना है, उन्होंने कहा है। उसके बाद ए और सी कहीं भी ले लो, लेकिन यहाँ नहीं ले पाएंगे क्योंकि बी हमारा 90 है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि एंगल ए और सी बराबर है। एंगल ए और सी क्या है? बराबर है। चेक कर लो, अगर एंगल ए थीटा होगा तो एंगल सी भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, देख लीजिए बराबर है। अब हम सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो हम तीनों एंगल का सम करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए को हमने क्या लेट किया था? थीटा। बी हमारा ऑलरेडी 90 और सी को हमने क्या किया था? थीटा इज इक्वल टू 9। तो थीटा प्लस थीटा आपका 2 थीटा और 90 हमने इधर राइट हैंड साइड पे ले आए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा आ गया 45। इससे हमें ये पता चल गया एंगल ए भी 45 है और एंगल सी भी 40। तीनों एंगल पता चल गए। ठीक, एंगल पता चल गए। अब आपसे इन्होंने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये कहा है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालो। कोई दिक्कत नहीं, ए भी हमें मालूम है और सी भी मालूम है, बस आप लगाते जाइए और वैल्यू डालते जाइए, आंसर पाते जाइए। तो साइन ए की जगह 45 डिग्री, कॉस सी की जगह 45 डिग्री, कॉस ए की जगह 45 डिग्री, साइन सी की जगह 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे तो डालने के बाद 1/√2 इंटू में 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू में 1/√2। चेक कर लो, ये क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2, 1/2 इक्वल टू 12। इस तरीके से हम लोग इन एक्सरसाइजों को समझते हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। बस रीड करके क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको कि रीड करके हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इतना काम आप लोगों को मजबूती से करना। 33 ऊपर कराया था, ये वैसा ही है। 34 में हम लोग अगर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन दी गई है बुक में। बुक में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो PQR ट्रायंगल बनाइए, Q 90 का बनाइए, बाकी राम भरोसे छोड़ दीजिए। तो देखिए हमने बनाया ट्रायंगल PQR, Q 90 का PR देख लीजिए, Q 90 का बना दिया। इन्होंने कहा था हमसे, उसके बाद क्या कह रहे? PQ इज इक्वल टू 3CM, PQ इज इक्वल टू 3CM और PR इज इक्वल टू 6CM।
अति सुंदर। ठीक, और यो कह रहे हैं एंगल पी और एंगल आर बताओ। यही ट्रिग्नोमेट्री कराने का फायदा है। ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी साइड निकाल सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज होती है तो एंगल पी निकालना है। ठीक, एंगल पी के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर समझना, चेक करना। कॉस पी, तुम चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी निकाल सकते हो। तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तीसरी साइड क्या आ जाएगी तो लगा दे, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर। चेक कर लो। एक पी आर स्क्वायर कितना दे रहा है 6 का स्क्वायर, पी क्यू 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया 36 इज इक्वल टू 9 प्लस के क्यू आर स्क्वायर। और ये हो गया 36 माइनस के 9 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27, क्यू आर इज इक्वल टू √27। तो ये आ गया 3√3 बाहर निकल आएगा। चेक कर लीजिए, तीनों साइड निकल आएंगे। अब कोई पीबीटी एचएचबी करके एंगल निकालेंगे। ठीक, तुम एक निकाल लो, कोई सा भी एंगल जे निकाल लो। ये तो बस ये एंगल निकाल लो, इसे थीटा मान के। तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई सा भी रेशियो लगा दो। मैंने साइन ही लगाया, साइन थीटा। देख लो, चेक कर लो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। चेक कर लो, साइन थीटा पी क्यू, क्यू आर कितनी दे रहा है 3√3 और ये दे रहा है 6। 3 2 कितने हो गए? तो ये आ गया साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर √3/2। √3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है? साइन 60 डिग्री की। तो थीटा कितना आ गया? ये निकल आया 60 डिग्री। अब दूसरा वाला तो वैसे ही निकाल लेंगे, 30 का हो गया। समझ गए आप लोग इस चीज को? इस इंफॉर्मेशन का बड़ा ही महत्व है। एक क्वेश्चन और है इसमें जो आपको टेंशन दे सकता है, तो वो क्वेश्चन बताओ। इसमें एक फार्मूला दिया गया है 11th का, जो अभी आपको याद नहीं करना है, वो दिया जाएगा अगर पेपर में सवाल आएगा। तो वो फार्मूला ये दिया गया है, कहाँ गया जीरा 35वें सवाल में, 35वें सवाल में दिया गया है। 35 क्वेश्चन में दिया है। उन्होंने ये कहा है साइन ए माइनस बी। अभी ये तुम्हें दिया जाएगा, याद नहीं करना है। साइन ए माइनस बी किसके बराबर है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, इसके बराबर ये दिया गया है। चेक कर लिया। अब ये कह रहे हैं साहब साइन 15 की वैल्यू निकालो। तो साइन 15 का हिसाब ऐसा मानना टेबल के हिसाब से, ऐसा मत मान लेना 50 - 35, क्योंकि 50 - 35 अगर मान लोगे तो 50 की वैल्यू कहाँ से लाओगे? ऐसे 60 - 45 मान लो, 30 45 मान लो। तो 30 की वैल्यू जानते हैं, 60 की भी जानते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो ए बराबर हम मान ले रहे हैं 45 और बी बराबर कितना मान ले हम? बी बराबर 30। टेबल में दोनों वैल्यू लगा दो। साइन 45 माइनस के 30 इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। देख लीजिए आप, साइन ए माइनस बी जानते हैं किसकी? साइन 150 हो गया, हो गया। अब ये जो वैल्यू आएगी इसकी आई, तो क्या 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2।
साइन 15 इज इक्वल टू ये हो गया √3 2 माइनस 1/2 एलसीएम ले लो 3 माइनस 1 ये निकल आई साइन 15 की वैल्यू। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है कल तक, और कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं।